आगामी 10 अक्टूबर को कोटकासिम पंचायती राज चुनाव होने हैं। चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही है। वहीं नवसर्जित ग्राम पंचायत झाड़का से सरपंच प्रत्याशी डॉक्टर विनोद कुमारी सांगवान ने घर घर जाकर अपने पक्ष में वोट मांगे। सरपंच प्रत्याशी विनोद कुमारी सांगवान ने कहा कि ग्राम पंचायत झाड़का का चहुमुखी विकास करवाऊंगी। कोटकासिम पंचायती राज चुनाव 2020 के अंतर्गत ग्राम पंचायत झाड़का सरपंच प्रत्याशी डॉक्टर विनोद कुमारी सांगवान और अपने समर्थकों के साथ घर घर जाकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही हैं। सरपंच प्रत्याशी डॉक्टर विनोद कुमारी सांगवान सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के विकास करवाने को लेकर आमजन के बीच में जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत झाड़का के सभी समाज के वर्गों का भरपूर सहयोग और समर्थन उन्हें मिल रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 10 अक्टूबर का रिजल्ट किसके पक्ष में आता है। राजनीतिक कैरियर इतना बड़ा नहीं है कि उसका मैं कोई बखान करूं। एमपीएस का मैंने चुनाव प्रधानी के लिए लड़ा था, मैं जीत गई थी, लेकिन प्रधान नहीं बन पाई थी। केवल इतना ही है। झाड़का ग्राम पंचायत एक नवसर्जित ग्राम पंचायत है। कोई भी पौधा सर्जित होता है तो उसमें एक उमंग होती है, एक इच्छा होती है और वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। तो ग्राम पंचायत झाड़का को भी एक उम्मीद है कि इसमें विकास हो, कोई ऐसा बढ़ोतरी का कार्य हो जहां सबको अच्छा लगे, सबको भाए, और साथ साथ में ऐसा काम जैसे रोटी कपड़ा और मकान एक नारा है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर सबका विकास, सबका साथ। सबसे पहली प्राथमिकता मेरी रोड की तो मैं नहीं कहूँगी, प्राथमिकता है उन बुज़ुर्गों के लिए, उन महिलाओं के लिए जो बुज़ुर्ग हो गई हैं, जिनका ध्यान सरकार की तरफ से उतना नहीं है कि सरकार उनको पेंशन दे, सरकार उनको कोई भत्ता दे, उनका काम करवाना। कोई विधवा है, कोई तलाकशुदा महिला है, उनका साथ देना। बात फिर सड़क की आ जाती है। यदि सड़क अच्छी होगी तो हम उस पर अच्छे से चल सकेंगे, अच्छा साधन चलेगा तो ग्रामीण महिलाओं को भी अच्छा लगेगा कि हम अच्छी सड़क पर चल रहे हैं। मैम, बात करें पेयजल की, गांव में पेयजल की क्या स्थिति थी और आपकी क्या निर्वहन करोगे अगर सरपंच जीतते हो तो? झाड़का ग्राम पंचायत में 2 गांव ऐसे हैं जहां पर पेयजल की समस्या है, मिर्ज़ापुर और माजरा में। मैं चाहूँगी कि अगर मैं सरपंच बनती हूँ, इन सब का मुझे सहयोग मिलता है तो वहाँ पर बोरिंग करवाई जाए, घर घर में पानी की सुविधा दी जाए, किसी भी महिला को बाल्टी उठाकर घर से बाहर जाने का न मिले, ऐसा मैं चाहती हूँ। सर मैम, गांव की जनता भी चाहती है कि हमें शहर जैसी सुविधा मिले, सड़कों पर लाइटों की चकाचौंध हो, अच्छी सड़क हो, तो इसको लेकर आपकी क्या प्राथमिकता है? ऑब्वियसली मैं भी यही चाहती हूँ कि गांव में रोड लाइट लगे, सड़क अच्छी बने, नाली का पानी जो आज सड़क पर बिखरा हुआ है, चलते बच्चे गिर जाते हैं, औरतें फिसल जाती हैं, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं चाहूँगी सीवरेज का कार्य वहाँ पर हो, जोहड़ की छटाई हो जाए और वहाँ भी जो गंदगी फैली पड़ी है उसका कोई ना कोई समाधान किसी रूप में निकाला जा सकता है, जो मुझे भरोसा है कि मैं निकाल लूँगी, उसे मैं ठीक करवाऊँगी, साफ़ सुथरा करवाऊँगी। दूसरा बात करें शिक्षा को लेकर, आप भी शिक्षित हैं, क्योंकि जो गांव की लड़कियां हैं वो गांव से दूर पढ़ने के लिए नहीं जा सकती, तो शिक्षा को लेकर आपकी क्या योजनाएं रहेंगी? शिक्षा के बारे में आपका समय ज़्यादा मैं नहीं लूँगी। मैं इतना कहूँगी कि जब मेरी शादी हुई थी मैं अंडर मैट्रिक थी, यानी कि मैं 10th में पास होकर आई थी, और अपने इन लॉज को यानी कि ससुराल पक्ष को मैंने जब देखा कि वो इतने एजुकेटेड हैं, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है आफ्टर मैरिज। BA, B.Ed, MA, M.Ed, M.Phil, PhD, D.Lit in हिंदी एंड PhD इन एजुकेशन। ये शिक्षा मैंने ली है, परिवार को साथ लेके चली हूँ, घर का काम भी मैंने स्वयं किया है। तो मैं चाहूँगी कि महिलाएं भी जो हमारी बहू आ जाती हैं, शिक्षा लें, वो मैं उनको बढ़ावा देती हूँ, प्रोत्साहित करती हूँ कि आपको पढ़ना चाहिए। क्या नौकरी करनी है हमें? हाँ, नौकरी नहीं करनी ऐसा नहीं है। शिक्षा एक ऐसा हमारे पास रत्न है, ये कभी भी हमें काम आ सकता है, हमें इसका सदुपयोग करना पड़ सकता है। इसमें मेरी एक ही प्राथमिकता रहेगी कि
कोई भी ऐसा व्यक्ति जो साधन जिसके पास नहीं है, मैं उसका साथ दूं। अधिकारी से मैं स्वयं उनकी समस्या जो है उससे अवगत करवाऊं, और जब तक उसका निदान ना हो जाए मैं उस अधिकारी के साथ बैठी रहूं कि समस्या का निदान आप कर दें तो मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि एक गरीब व्यक्ति है, एक असहाय व्यक्ति है, एक बुजुर्ग महिला या पुरुष है, वो बार बार कार्यालय में नहीं जा सकता, तो क्यों ना उसका काम एक ही बार में कर दिया जाए। मैं इसी को प्राथमिक तौर पे रखूँगी। आपने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन मुझसे पुट किया है और मैं इसका ये जवाब दूंगी कि गांव के 95% लोगों ने जब मुझसे कहा कि आप सरपंच पद के लिए खड़े हो जाएं, तो मैंने ये सोचा था कि क्यों, किस लिए। लेकिन तब मैंने उनका एक विचार देखा, उनकी भावनाएं देखी, उनका एक प्रोत्साहित स्वरूप देखा, तो मैंने सोचा कि वो योजनाएं जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, जिनके बारे में ये नहीं जानते और जिनको ये लागू नहीं करवा पाते, असमर्थ हो जाते हैं, तो मैं स्वयं पढ़ी लिखी हूँ, मैं अधिकारी से बात कर सकती हूँ, मैं वहाँ तक जा सकती हूँ जहाँ तक मुझे पति की आवश्यकता नहीं, बेटे की आवश्यकता नहीं, किसी अपने रिश्तेदार की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं अधिकारी से बात कर सकती हूँ। तो मैं वो सारी योजनाएं अपनी पंचायत समिति में लागू करवाऊंगी, लेकर आऊँगी कि हर मतदाता को उसका फ़ायदा मिले। लास्ट सवाल, अपनी जीत को लेकर कितने कॉन्फिडेंस है? मैं मतदाताओं के अनुसार अपनी जीत को लेकर 100% कॉन्फिडेंट हूँ। शिक्षित और निर्भय और विकास चाहिए। आपके प्रत्याशी कौन है? डॉक्टर विनोद कुमारी। चुनाव चिन्ह अलमारी। संध्या, हमें उनसे उम्मीद है कि वो हमारे गांव में शिक्षा को आगे बढ़ाएं, गर्ल्स शिक्षा को आगे बढ़ाएं, अच्छी बस सुविधाएं करें, बच्चों के स्कूल को इम्प्रूवमेंट करें, यही उम्मीद करते हैं हम उनसे। एक तो जैसे महिलाओं के एजुकेशन के लिए बहुत कमी है इस गांव में, रोड के लिए यही ज़्यादा है। बात करें गांव में पानी की कैसी स्थिति है? क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी महिलाओं को ही होती है पानी लाने में। हाँ, पानी की भी बहुत सारे घरों में जो ट्यूबवेल नहीं है उनमें तो कमियाँ ही हैं। तो क्या उम्मीद रखते हैं आप इनसे? हाँ, मेरे को उम्मीद है कि अगर मैम को सरपंच चुना जाएगा तो वो इम्प्रूवमेंट करेंगे इस गाँव में। पंचायत समिति, हमारे गांव में हॉस्पिटल भी नहीं है कि छोटी भी कुछ लग जाती है तो सुई लगवाने हमें हरसोली जाना पड़ता है, तो यहाँ ये सुविधा होनी चाहिए। और भी काफ़ी उम्मीद है।